अगर आपने इस वर्ष नीट यूजी क्वालिफाई किया है और एमसीसी काउंसलिंग के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल एमसीसी पोर्टल पर बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव करके दिखाएंगे, यानी वेबसाइट कैसे खोलनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन से लेकर पर्सनल डिटेल्स भरने, महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने, फीस का भुगतान करने और अंत में चॉइस फिलिंग व चॉइस लॉकिंग तक हर स्टेप आपको स्क्रीन पर लाइव डेमो के साथ विस्तार से समझाया जाएगा। इसके बाद आपकी मेरिट के आधार पर सीट अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस भी इजी वे में समझाया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप बिना किसी की मदद के अपना एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। एमसीसी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खोलने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखें। काउंसलिंग फॉर्म भरते समय वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करें जो आपने नीट एग्जाम के समय रजिस्टर की थी। अपना एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म हमेशा स्वयं भरें। किसी दलाल, थर्ड पार्टी या साइबर कैफे पर निर्भर न रहें, ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी गलती से बचा जा सके। फॉर्म में मांगी गई हर जानकारी अपने सभी मूल दस्तावेजों के अनुसार ध्यानपूर्वक और सही भरें। छोटी सी गलती भी आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। हमेशा केवल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ही खोलें। वेबसाइट में दिखाई देने वाले किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी दूसरी वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें, ताकि आप किसी फर्जी वेबसाइट का शिकार न हो। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। अब एड्रेस बार में टाइप कीजिए mcc.nic.in और एंटर दबाइए। अब आपके सामने एमसीसी का होम पेज खुल चुका है। ऊपर आपको अलग अलग काउंसलिंग कैटेगरीज दिखाई देंगी। क्योंकि हमें नीट यूजी के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, इसलिए हमें यूजी मेडिकल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यूजी मेडिकल पर क्लिक करते ही आपके सामने यूजी मेडिकल काउंसलिंग का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है। अब यहाँ दिखाई दे रहे न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 पर क्लिक कीजिए। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ ऑरेंज कलर के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसीड टू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। सारी जानकारी एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सब कुछ सही होने पर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा रखें जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हों। यही पासवर्ड आगे लॉगिन और चॉइस लॉकिंग के समय काम आएगा। अब सिक्योरिटी पिन भरें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आपकी बची हुई जानकारी भरनी है, जैसे कैटेगरी, नेशनैलिटी, रिलीजन, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि। हर जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि आगे यही विवरण आपके डॉक्यूमेंट से मैच किए जाएंगे। सारी जानकारी भरने के बाद सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, प्रीव्यू और फी पेमेंट। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ जानकारियाँ पहले से भरी होंगी। ध्यान रखें, जेंडर और नेशनैलिटी जैसी कुछ जानकारी बदली नहीं जा सकती। आपकी नेशनैलिटी और कैटेगरी के अनुसार आपकी फीस निर्भर करेगी। इसके बाद अपनी कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी अर्थात दिव्यांगता संबंधी जानकारी सिलेक्ट करें। यदि आप एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विकल्प चुनें। अगर आपके माता पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं तो वह जानकारी भी सही विकल्प के साथ भरें। अब रिफंड के लिए अपना बैंक अकाउंट ध्यानपूर्वक दर्ज करें। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ आपको अपनी 12th से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे बोर्ड, स्टेट स्कूल, पासिंग ईयर, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। अगर आपने 11th और 12th दिल्ली से की है तो संबंधित विकल्प सही तरीके से चुनें। अब अप्लाई फॉर सेक्शन खुलेगा। यहाँ आप तय करेंगे कि किन किन काउंसलिंग कैटेगरीज में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहले उनकी फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लें। अब अपना पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही रखें, क्योंकि आगे आने वाले सभी ओटीपी और जरूरी सूचनाएं इन्हीं पर प्राप्त होंगी। अब बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल्ड चेक, बैंक पासबुक या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट विद बैंक डिटेल्स अपलोड करने का विकल्प चुनें और उसकी पीडीएफ अपलोड करें। इसी बैंक अकाउंट में भविष्य में रिफंड आने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब आपकी पूरी भरी हुई जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। एक एक जानकारी ध्यान से पढ़िए। यदि कहीं कोई गलती हो तो इसी समय वापस जाकर उसे सुधार लें। अब रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होगी। फी आपकी कैटेगरी और चुनी गई काउंसलिंग के अनुसार होगी। ऑनलाइन पेमेंट मोड चुनिए, फिर किसी भी उपलब्ध पेमेंट गेटवे से सुरक्षित तरीके से पेमेंट पूरा करें। पेमेंट सफल होने के बाद उसकी रिसीट अवश्य डाउनलोड कर लें। अब अगला अहम स्टेप है चॉइस फिलिंग। यहाँ आपको अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दर्ज करना होगा।
OTP वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके सामने सभी उपलब्ध मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई देगी। अब अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजेस को सिलेक्ट करना शुरू करें। सिलेक्टेड कॉलेजेस दाईं ओर दिखाई देंगे। मैनेज चॉइसेस। अब मेन्यू बार में दिए गए विकल्पों की मदद से चॉइस ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं, अनचाहे कॉलेजेस रिमूव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मल्टीपल डिलीशन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चॉइस लॉकिंग। ध्यान रखें, एक बार चॉइस लॉक होने के बाद आप अपनी पसंद में बदलाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए लॉक करने से पहले पूरी लिस्ट एक बार अच्छी तरह जांच लें। अब अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दर्ज करें, OTP वेरीफाई करें और अंत में चॉइस लॉक कर दें। फाइनल स्टेप। अब आपकी काउंसलिंग का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेमेंट रिसीट और लॉक चॉइसेस को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। ध्यान रहे, पूरा फॉर्म एक ही बार में भरना जरूरी नहीं है। आप बीच में लॉग आउट कर सकते हैं और बाद में लॉग इन करके वहीं से प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।